अस्सलाम वालेकुम। चंद्रयान 3 को लेकर जहां इंडिया फूले नहीं समा रहा और पूरे इंडिया में जश्न का सा समा है, वहीं दूसरी दुनिया के लोगों का कहना है कि इंडिया चांद पर कभी गया ही नहीं। यानी कि उनका कहना है कि चंद्रयान 3 ने कभी चांद की ज़मीन को छुआ तक नहीं और इंडिया ने पूरी दुनिया को मामू बना दिया। अब ये बात है कि आखिर लोग क्यों मानने को तैयार नहीं कि चंद्रयान 3 जो है वो चांद तक पहुंच गया है। इसमें बहुत ही दिलचस्प जो है वो हकाइक हैं और बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है जो कि लोग उठा रहे हैं कि इस वजह से वो मानने को तैयार नहीं कि चंद्रयान 3 जो है वो चांद तक पहुंच गया है। वो तमाम पॉइंट्स जो हैं वो आपके सामने रखूंगा और इसके साथ साथ आपको इस हकीकत से भी आगाह करूंगा कि आखिर चंद्रयान 3 जो है वो चांद पर पहुंचा भी है या नहीं। उससे पहले मेरी तमाम अपने प्यारे सामीन से गुजारिश है कि अपने वीर के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरा और आपका साथ बना रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और वैलिड पॉइंट वो ये उठाया जा रहा है कि अगर चांद पर ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है तो फिर चंद्रयान 3 के जो टायर हैं वो ज़मीन में धंसे हुए क्यों हैं। ये बहुत ही एक वैलिड पॉइंट है और माना जा सकता है, क्योंकि अगर ग्रेविटी है ही नहीं फिर तो वज़न का कोई तुक ही नहीं बनता, तो फिर ये ज़मीन में कैसे धंस गए। दूसरा और इससे भी तगड़ा पॉइंट वो ये है कि अगर चंद्रयान 3 खुद चांद पर मौजूद है तो वो पीछे जो चांद नज़र आ रहा है वो क्या है भाई। तीसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि चंद्रयान 3 जो है वो चांद पर ही मौजूद है और वहाँ पर पहले से कोई और चांद भी मौजूद है, तो इस वक्त जो है इसका जो साया है चंद्रयान 3 का वो इसके पीछे आना चाहिए, जबकि तस्वीर में साया जो उसका शैडो है वो साइड पर आ रहा है। ये भी एक ख़ास वजह है कि लोग इस बात को बेतुकिया और बोगस मान रहे हैं कि चंद्रयान 3 जो है वो चांद तक पहुंच गया है। तजस्सुस से भरा एक पॉइंट ये भी है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई तय करते हैं हम जो है सितारे जो हमें जो है वो साफ नज़र आना शुरू हो जाता है, क्योंकि मतला साफ़ हो जाता है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही सीन है। ज़मीन से इतने हज़ार किलोमीटर ऊपर जाकर भी, चांद पर जाकर भी सितारे वैसे ही नज़र आ रहे हैं जैसे ज़मीन से नज़र आते हैं। अच्छा, एक और शॉकिंग पॉइंट यह है कि जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर जाते हैं सूरज का ज़मीन से फासला कम होता जाता है। इस सूरत में जब आप ज़मीन से हज़ारों किलोमीटर ऊपर चांद पर मौजूद हैं तो वहाँ पर सूरज की तपिश भी ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ के चंद्रयान के ना टायरों को कोई नुकसान हुआ, ना ही इनका जो फ्लैग है वो बर्न हुआ उस हीट की वजह से। ये भी एक पॉइंट जो है वो उठाया जा रहा है कि इसकी बिना पर कहा जा रहा है कि चंद्रयान ने चांद की जो ज़मीन है उसको छुआ तक नहीं। अब यकीनन आप भी इस हकीकत को जानने के लिए बेताब होंगे कि आखिर इसका मामला क्या है, इसकी हकीकत क्या है। तो बेफिक्र रहें, इस पेंडोरा बॉक्स को मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूँ। तो माय डियर व्यूअर्स, बात असल में ये है, ये जितनी भी तस्वीर आप आज देख रहे हैं या सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, ये AI जनरेटेड तस्वीर हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इनको तैयार किया है और ये कोई मुश्किल नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कि वो ऐसी कोई तस्वीर जनरेट कर दें। मिसाल के तौर पे देखें कि जैसे आदित्य L1 जो है अभी तक सूरज की तरफ रवाना नहीं हुआ, लेकिन उसकी भी तस्वीर सोशल मीडिया पर मौजूद है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इस तरह की तस्वीर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। आप आज से 50 साल बाद की तस्वीर जो है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अच्छा, एक और थ्योरी आपकी समातों की नज़र करता चलूँ, आपके इल्म में इजाफा कर दूँ कि माहिरीन का कहना है आज से तकरीबन 5 बिलियन साल पहले चांद जो है वो ज़मीन का ही हिस्सा था और एक हादसे की वजह से, एक ब्लास्ट की वजह से वो ज़मीन से अलहदा हो गया था। जो हिस्सा ज़मीन से जुदा हुआ था वो साउथ पोल का हिस्सा था और चंद्रयान 3 उसी हिस्से में लैंड करने में कामयाब हो चुका है। जी हाँ, यकीन करें, ये 100% ऑथेंटिक बात है कि चंद्रयान 3 ने वहाँ पे लैंडिंग कर ली है। इससे पहले बहुत सारे ममालिक जैसे कि अमेरिका, रूस, चाइना, इन्होंने मदद बार कोशिश की है कि वो साउथ पोल वाले इस हिस्से पर जो है वो लैंडिंग करे जहाँ पे चंद्रयान 3 ने लैंड किया है, लेकिन ये मुमकिन ना हो सका। ये बहुत अहमियत का हामिल है ये वाला हिस्सा, क्योंकि कहा जाता है कि जो हिस्सा हमसे जुदा हुआ था वो यही है। चंद्रयान 1 ने भी यही शवाहिद इकट्ठे किए थे कि यहाँ पर पानी होने के असबाब जो हैं मुमकिन हैं, और अब चंद्रयान 3 जो कि वहाँ पे पहुँच चुका है, चांद पर मौजूद है, उसका भी यही कहना है। उसकी अभी तक की जो तहकीक है उसमें भी यही साबित हो रहा है कि चंद्रयान के उस हिस्से में पानी हो सकता है। इंडिया की इस कामयाबी पर एलन मस्क भी खामोश नहीं रहे। उनका कहना है कि हमारी एक मूवी जिसका बजट 165 मिलियन था, लेकिन यहाँ इंडिया ने सिर्फ 75 मिलियन
डॉलर की जो है मद में ये मिशन कामयाब किया और चंद्रयान को ज़मीन से जो है वो चांद पर पहुंचा दिया। आज से 50 साल पहले तकरीबन 1969 में जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो चांद पर गए थे, तब भी दुनिया में इस तरह की बहुत सारी बातें और अफवाहें फैली थी कि भला ये कैसे हो सकता है कि कोई आदमी जो है वो चांद पर कदम रख ले। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब वापसी पर जब आए थे तो उन्होंने वहाँ से तकरीबन 23 किलो वहाँ की जो डस्ट थी और इसके साथ कुछ पत्थर जो है वो लेकर आए थे। जब उन पर तहकीक हुई तो पता चला कि कभी भी वो मटेरियल ज़मीन का था ही नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो चांद है वो ज़मीन से अलहदा हुए। खैर, अब चंद्रयान गया है, जदीद दौर है, तो अब देखें कि अब आगे आगे क्या तहकीक होती है, उससे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। अच्छा, एक और सवाल उठाया जाता है कि जब 50 साल पहले इंसान जो है वो चांद को छू चुका है तो दोबारा कोई इंसान जो है वो चांद पर क्यों नहीं गया। ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन आपको बताता चलूँ कि उस टाइम जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो गए थे चांद पर, तो उस टाइम जो अमेरिका का बजट था उस पर जो खर्च आया था वो $24 बिलियन था। लेकिन आज की डेट में अगर 2023 में वो दोबारा इस मिशन को भेजे तो वो $100 बिलियन का है। इतनी बड़ी रकम खर्च करके किसी इंसान को चांद पर भेजना भी एक वजह हो सकती है कि उसके बाद अभी तक इंसान जो है वो चांद पर क्यों नहीं गया। लेकिन अब नासा ने ये ऐलान किया है कि वो एक खातून को तैयार कर रहे हैं जो कि दोबारा चांद पर जाएंगी और बजाते खुद जो है वहाँ की तस्वीर और सैंपल्स लेके आएंगे कि दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जानी है, ये पता नहीं कितनी तरक्की हो जानी है। आने वाले चंद सालों में मैं ये कहता हूँ कि आने वाले 10 साल के अंदर अंदर आपको इतना कुछ देखने को मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बहरहाल, आज की वीडियो का ख़ुलासा ये है, इसका एंड ये है, इसकी हकीकत ये है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो भी चांद पर गए थे और चंद्रयान 3 भी इस टाइम चांद पर मौजूद है। आई होप कि आपने इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन को एंजॉय किया होगा, समझा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।